6 फरवरी 2026 जुम्मे का रोज़। ये वो दिन है जब पाकिस्तान के शहर लाहौर में बसंत मनाई जा रही होती है और पाकिस्तान के टेलीविज़न इसको कास्ट कर रहे होते हैं कि अचानक एक ऐसी खबर मिलती है जो दिल को हिला के रख देती है। From Pakistan's capital, a suicide bomb attack. 169 wounded in a massive explosion at a Shiite mosque in Islamabad. A powerful blast ripped through Islamabad. के मज़ाफ़ात में मस्जिद में खुद कुछ धमाका हुआ है। पच्चीस साला नौजवान जिसका नाम है यासिर खान, जो कि दाइश की अफ़गानिस्तान में कैंपों से ट्रेनिंग लेकर नौशहरा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इस्लामाबाद पहुंचता। ये लड़का दाइश खुरासान से नहीं बल्कि दाइश पाकिस्तान प्रोविंस से मुंसलिक होता है, जो पाकिस्तान को अपना सूबा करार देते हैं। ये जब इस्लामाबाद पहुंचता है तो इसे टारगेट के करीब बारूदी जैकेट पहनाई जाती है, जो लेके तरला इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़या इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में दाखिल होता है, जिस पर सिक्योरिटी एहलकार को शक होता है और इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये आगे से फायरिंग करता हुआ धंस जाता है मस्जिद में और अचानक खुद को उड़ा देता है। दोस्तों, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 40 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों का तो गुमान है कि तादाद कई गुना ज़्यादा है जो बताई नहीं जा रही। और इसे दाइश ने अपने टेलीग्राम में 200 हलाकतों का दावा भी किया है और इसको कबूल भी किया। इसके बाद इमरजेंसी नाफिज हो जाती है और ज़ख्मियों को पेम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पहुंचाया जाता है। रेड की जाती हैं, जिसके इवज़ खुदकश के 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए जाते, जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से होता है। इस दहशतगर्द हमले में IG साहब के फर्स्ट कज़न भी शहीद हो जाते हैं, जो कि आज़ादार थे। खुदकश के पास एक शनाख्ती कार्ड मसूल होता है, बाकी तो उसका जिस्म सारा उड़ जाता है। इसके बारे में लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये शनाख्ती कार्ड कैसे बच गया, जिसकी वजह ये है कि शनाख्ती कार्ड पे ऊपर लगने वाला केमिकल बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक के कई दांतों से बना होता है, जिस वजह से ये इतना आसानी से नहीं जल सकता। ये अटैकर के पास इसलिए होता है कि उसको कई सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है अपनी शनाख्त करके। अगर उसके पास आइडेंटिटी कार्ड ना हो तो उसको आगे जाने ही नहीं दिया जाता, जिस वजह से खुदकश के पास शनाख्ती कार्ड का होना लाजमी होता है। दोस्तों, हालिया तारीख में 2008 के मैरिट होटल के बाद ये सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था। नाजरीन, इनके सॉफ्ट टारगेट होते हैं ये। इसी तरह ये हमला भी शिया कम्यूनिटी को निशाना बनाना महज एक फ़िरका वराना मसला नहीं बल्कि पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। नाज़रीन, दाइश की बुनियाद 2003 में अबू मुसाब अल ज़रकावी ने इराक़ पर अमरीकी हमले के बाद पैदा होने वाली अफरा तफरी में रखी, जो 2014 में एक नाम नहाद खिलाफत की शक्ल अख्तियार कर गई। दाइश कोई गिरोह नहीं बल्कि प्रोविंस विलायत का एक मजमूआ है। दाइश की बुनियाद तफरियत है, यानी कि जो इनके नज़रिए से इख्तलाफ करे इसे वो काफिर कहते हैं और इसका कत्ल इनके यहाँ जायज़ है। ये जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और कौमी रियासतों के तसव्वुर को भी मुस्तरद करते हैं और आलमी खिलाफत के क़याम का दावा करते हैं। यहाँ तक कि ये अफ़गान तालिबान को भी कौम परस्त और गैर इस्लामी कहते हैं। इनके नज़दीक तालिबान भी सही इस्लाम नाफिज नहीं करते। यही वजह है कि दाइश तालिबान से भी ज़्यादा शिद्दत पसंद है। दाइश ने यजीदी कम्यूनिटी पर भी इतना ज़्यादा जुल्म किया कि हज़ारों अफराद को कत्ल किया, ख़वातीन को ग़ुलाम बनाया और हज़ारों अब तक भी लापता हैं। ये तंजीम अफ्रीका, मशरिक़ वुस्ता, रूस, ईरान और दुनिया के कई मुख्तलिफ हिस्सों तक फैल चुकी है और हमले भी कर चुकी है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक दहशतगर्दी से मुतासिर ममालिक में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। सिर्फ सिविलियन ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसका निशाना बन रही हैं। 2024 में 444 हमले हुए, जिसमें तकरीबन 700 एहलकार शहीद हो चुके हैं। तालिबान और दाइश में फ़र्क ये है कि तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं और दाइश का हदफ मसाजिद, अक़लीतें और ख़ास शहरी यानी कि सॉफ्ट टारगेट होते हैं, ताकि माशरे में फ़िरका वराना नफ़रत फैले। दाइश की तंजीम इतनी ख़तरनाक है कि रूस में बाहर से आकर खुदकश हमला करना इतना आसान नहीं, लेकिन इन्होंने 2 साल कबल मॉस्को में भी हमला करके साबित कर दिया, जिससे 200 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। और पाकिस्तान में जो ISPP के नाम से जो ग्रुप इस वक्त चल रहा है, जिन्होंने ये अटैक किया है, जिसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, ये भी दाइश खुरासान का ही एक शाख है। आम तौर पर तो दहशतगर्दों के तमाम गिरोहों को एक साथ ही खड़ा किया जाता है, लेकिन दाइश इन सब से अलग है और ज़्यादा ख़तरनाक है।
यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास पॉइंट बताता हूँ कि आपके ज़हनों में भी कभी ये ख्याल आया होगा कि ये जो मुसलमानों की इतनी बड़ी तंजीम, जो खुद को बड़ा मुसलमान भी ये कहते हैं, ये इतनी बड़ी तंजीम है, तो ये इज़राइल और अमेरिका से टक्कर क्यों नहीं लेते, बाकी सब कंट्री से जहाँ चाहें कुछ भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह भी 3 बुनियादी वजूहात हैं, जिसमें पहली मुनाफिक फिर काफिर, और दूसरी मुसलमान ममालिक को अंदर से खोखला करना, और तीसरी तज़वियाती मेरा है। पहले बात करते हैं पहले मुनाफिक और फिर काफिर, इसकी क्या वजूहात है। दाइश का अकीदा है कि दूर दराज के दुश्मन अमेरिका इसराइल से लड़ने से पहले करीबी दुश्मन यानी मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान और दीगर मसालिक का खात्मा ज़रूरी है। दूसरी वजह है कि मुस्लिम ममालिक को अंदर से खोखला किया जाए। दाइश के तमाम हमलों का रुख मुस्लिम ममालिक की मआशियत और अमन की तरफ रहा है, जिसका बिला वास्ता फ़ायदा मगरबी ताकतों को होता आया है। तीसरी वजह है तज़वियाती मेरा। तरीक़ गवाह है कि जब भी कोई मुस्लिम मुल्क जैसे ईरान या रूस का ब्लॉक मगरब के लिए चैलेंज बना, वहाँ दाइश के हमले हुए। यही वजह है कि आलमी सियासत में इसे टूल के तौर पर देखा जाता है। हमारे दीन इस्लाम में दाइश के ख़िलाफ़ आका अलैहिस्सलाम की कई पेश गोइयाँ हैं और आपके फरमान हैं। आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में इनके हुलिये तक लेके फरमाया था कि जिसका मफ़हूम है कि मेरी उम्मत में क़यामत के करीब एक ऐसा गिरोह पैदा होगा जिनके लंबे लंबे बाल होंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होंगे, और ख़ुद को वो बहुत बड़े मुस्लिम यानी कि बड़े ही नेक परस्त खुद को कहलवाने वाले लोग होंगे। लेकिन ये इतने बड़े जालिम और खूनखार फितना परस्त लोग होंगे जिनका ताल्लुक़ ना मुझसे है ना दीन इस्लाम से है, जो कि असली खारिज होंगे। इससे रिलेटेड डॉक्टर तैयब कादिर साहब के कई गुना ज़्यादा खताब भी हैं। अब अगर आप यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। कुरान पाक में भी है कि फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है, और हदीस पाक में कि एक मोमिन का खून अल्लाह के नज़दीक काबे की हुर्मत से भी ज़्यादा अजीज़ है। दाइश तो इन सारी हुर्मत को ही पामाल कर चुका है। नाज़रीन, जब तक रियासत, सिक्योरिटी इदारे और हम बतौर मुआशरा एक पेज पर नहीं आते, ये विलायत के दावेदार हमारे शहरों को निशाना बनाते रहेंगे। और आपके ख्याल में सिर्फ फ़ौजी ऑपरेशन ही इसका हल है, या हमें इससे तलीमी और समाजी ढांचे में तब्दीली की ज़रूरत है? आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इसका पार्ट अगर आप बोलेंगे तो मैं दूसरा बनाऊंगा, जिसमें कि और बहुत भी मालूमात इनके बारे में मेरे पास महफूज है। और आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।